Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the last topic of this chapter, that is chapter number 13 and class 10th. The subject is physics. Today we are going to discuss about the DC motor. It's a very important topic. Actually, on which principle DC motor is depends. Now what is DC motor? All these things today we will discuss. Okay student, let's start. DC motor. Student, before yesterday video, second last video, we have discussed whenever a current carrying conductor placed in magnetic field, it will experience the force. How much force it will experience? It will depends on the factors we are using. The factors are magnetic field, length of the conductor and the direction of current. With the help of Fleming left hand rule, we have decided the direction of rotation, means in which direction actually force will experience. So on the behalf of this principle we will discuss about the motor. What is a motor? Motor means DC motor. Actually देखिए, आप प्रैक्टिकली समझिए इसको कि DC मोटर होती क्या है. DC मोटर एक्चुअली हमारी एक मशीन है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. जब हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो इससे हम मैकेनिकल वर्क लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि व्हाट इज DC motor. It is an electric device. It is an electric device which is used to convert electrical energy into mechanical energy. ओके, तो इसके लिए हम एक बना लेते हैं. सपोज करो ये डिवाइस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई दे रहे हैं, which is converted into mechanical energy. This one is DC motor. DC motor. Now the student, what is the principle? What is the principle of DC motor? तो प्रिंसिपल में हम लिखेंगे कि जब एक कंडक्टर, विच कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, it will experience the force. It experiences the force. फोर्स. कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये? आंसर है मैग्नेटिक फोर्स. और वो फोर्स क्या कर सकता है? आंसर है उसको रोटेट करा सकता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज करा सकता है, किसी भी चलती हुई कोई रुकी हुई बॉडी है उसको स्टार्ट करा सकता है, चलने में मदद करता है. तो ये फोर्स करता है. अब हमने कहा कि इस पर फोर्स लगेगा या फिर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. तो ये फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगी? इसके लिए हमने इसके कंस्ट्रक्शन को समझा. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ DC मोटर. तो DC मोटर के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, हमने कहा कि ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स विल डिपेंड BIL, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है और लेंथ पर डिपेंड करता है. तो यहाँ से हम तीन चीज़ें बनाएंगे. एक तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एक करंट बनाएंगे. करंट जो है हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि करंट के लिए हम एक बैटरी यूज करेंगे, और लेंथ यानी कि उसके लिए हम एक फ्रेम बनाएंगे.
ठीक है ना, और फ्रेम के साथ सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पर यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स क्या करती है, मैग्नेट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इसको बना लेते हैं, ये हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल दिया और यहाँ पर ये साउथ पोल बनाया, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने डेवलप कराया नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस। नाउ द सेकंड नंबर पे आता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल, दिस इज यूज्ड एज ए फ्रेम। इसको फ्रेम के फॉर्म में हम यूज करते हैं। इसके ऊपर कंडक्टर की बाइंडिंग होती है, यानी कि लिपटा हुआ रहता है कंडक्टर लाइक दिस। ये एक फ्रेम है जिसको हमने बोला PQRS, PQRS। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, यानी कि एक्सल जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सल। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो सप्लाई को प्रॉपर वे में चलाती है, यानी कि कनेक्टेड होती है ब्रेसिस से। ये R1 एंड R2 टू स्लिप रिंग्स, इसके बीच में ये एक्सल हमारा रहता है, राइट। और ये हो गए हमारे ब्रेसिस B1 एंड दिस वन इज द सेकंड ब्रेसिस दैट इज B2। ओके, फोर्थ नंबर पे क्या यूज किया हमने, कार्बन ब्रेसिस। कार्बन, ओके स्टूडेंट, क्या यूज किया हमने अब, कार्बन ब्रेसिस। ओके, स्लिप रिंग्स, ब्रेसिस। फिर इसको करंट देने के लिए हमने यहाँ पर सप्लाई दी और एक बैटरी लगा दी लाइक दिस, और यहाँ पर इसको कनेक्ट किया हमने एक लोड से। तो ब्रेस, रिंग्स, आर्मेचर, मैग्नेटिक फील्ड। फिफ्थ नंबर पर हमने क्या यूज किया कंस्ट्रक्शन में, इसके बैटरी। एक बैटरी ली, बैटरी की हेल्प से हम करंट प्रोवाइड कराएंगे। द करंट विल फ्लो थ्रू द ब्रेसिस एंड ये रोटेट होती है, तो ब्रेसिस इससे कनेक्ट रहते हैं लोड से, और रोटेट होती हुई ये ब्रेसिस से कनेक्ट रहती है, बट होती इससे सेपरेट है। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, अब इसकी वर्किंग थोड़ी समझ लेते हैं। वर्किंग में हमने क्या करा, वर्किंग, द करंट आर फ्लोइंग थ्रू द ब्रेसिस which are connected to slip rings and passing through the armature coil. Whenever the current flowing through the SPR, so current flowing through the SPR, the direction of magnetic field is this. This one is the direction of magnetic field and current की direction upward direction है, तो force will be inward. फोर्स कैसे लगेगा यहाँ पर, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स विल बी दिस वन इज द फोर्स। तो कैसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, कैसे, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, राइट। अब करंट फ्लो होके इस आर्म में आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, तो फोर्स कैसे आएगा, ये इनवर्ड जा रहा है फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, यानी कि बाहर की साइड, एफ। दिस वन इज द फोर्स। तो दिस इज द वर्किंग। वेन एवर करंट फ्लो थ्रू द start from the battery through brush and slip rings, it will SPR, तो force will experience in this direction, तो force in this direction, तो force at this arm will be, तो it will form a couple, whenever couple form, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी डीसी मोटर, ये डीसी मोटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय डीसी मोटर, तो आप इसको डिफाइन करोगे, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, व्हेन ए करंट कैरी कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन कंस्ट्रक्शन में ये 4-5 चीज़ें आती है, और ये इसका डायग्राम है, दैट इज DC motor. Okay student, this chapter has ended. Now in next we will discuss the source of energy.
Okay student, till then have a nice day.